नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजीत द रेलवे पॉइंट्समैन में। दोस्तों, मैं अजीत कुमार शर्मा वर्तमान में सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीज़न के जलगांव स्टेशन पे असिस्टेंट पॉइंट्समैन पद के कार्यरत हूं। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से यहां कार्य कर रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को ये बता सकता हूँ कि रेलवे में कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएँ मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सभी रेलवे कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो सबसे पहली सुविधा हमको क्या मिलती है, फाइनेंशियल बेनिफिट। तो देखेंगे कि फाइनेंशियल बेनिफिट में क्या क्या से बेनिफिट हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर सैलरी आती है हमारी, क्या आती है, हर महीने एक मुश्त सैलरी आ जाती है। और सैलरी के अंदर क्या क्या आता है तो देखेंगे हमारी क्या आती है, बेसिक आती है, डीए आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस आती है और एचआरए आता है। इसमें क्या क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये डिपेंड किस पे करता है, अलग अलग सिटी और लेवल पे डिपेंड करता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस क्या कहता है कि रात में 10 बजे से और सुबह 6 बजे के पहले जो हम ड्यूटी करते हैं उसको हम नाइट ड्यूटी बोलते हैं। और प्रत्येक 1 घंटा पे कितना काउंट होता है, 10 मिनट काउंट होता है। यानी 6 घंटे हम नाइट ड्यूटी करेंगे तो हमारा कितना काउंट होता है, 1 यूनिट काउंट होता है। और ये इसका अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस क्या करते हैं, बेसिक और डीए दोनों को जोड़ के 200 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जो भी रेट आता है वो हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस बन जाता है। इसके आगे देखेंगे एचआरए मिलता है हमको। एचआरए क्या होता है कि अगर आपको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। वो किस प्रकार से मिलता है, अलग अलग सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अगर आप एक्स सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 30% ऑफ बेसिक मिलेगा। अगर आप वाई सिटी में करते हैं तो कितना मिलेगा, 20% ऑफ बेसिक। और जेड में करते हैं तो कितना मिलता है, 10% ऑफ बेसिक मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो हो गया अपने रेगुलर सैलरी के अंदर क्या क्या मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि हमको और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो इसके बाद हमको क्या मिलता है, दीपावली बोनस। ये कब मिलता है हमको, साल में 1 बार मिलता है। और कब मिलता है, दशहरा के पहले मिलता है। ये दीपावली बोनस कहा जाता है लेकिन आ जाता है दशहरा के पहले। और ये किसको नहीं मिलता है, तो आरपीएफ स्टाफ और जो गेस्टेड स्टाफ होंगे इनको ये क्या होगा, दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। इसके आगे दोस्तों आइए देखते हैं अपना क्या मिलता है, ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस में क्या होता है दोस्तों, जैसे आरपीएफ हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, या जो भी ग्रुप बी के कर्मचारी हो गए, इनको कितना मिलेगा, 12,500 रुपये। और बाकी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी जैसे पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, या बाकी रनिंग स्टाफ जो होगा, इनको कितना मिलता है, 6250 रुपये। और ये हमको कब मिलता है, ये जुलाई महीने में। साल में कितनी बार आता है, 1 बार आता है, जुलाई महीने में। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, इसके बाद क्या है अपना ट्रैवलिंग अलाउंस। दोस्तों, अगर हम किसी अन्य स्टेशन पे, मान लीजिए हमारी पोस्टिंग अभी जलगांव स्टेशन पे, हम किसी और स्टेशन पे जैसे भुसावल यहाँ से 24 किलोमीटर, हम अगर वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, अलग से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो जैसे क्या है, लेवल 1 से 5 तक कितना मिलता है, 625 रुपये। 625 कब मिलेंगे, 100%, जब आप वहाँ 12 घंटे से अधिक ड्यूटी करेंगे या वहाँ बिताएंगे, या तो वहाँ गए, वहाँ रुके, 2-3 दिन काम है, वहाँ रात भर रुके, तो हमको कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 100% मिलेगा। अगर 8 घंटा के और 12 घंटे के बीच में आ गया तो आपको कितना मिलता है, 70%। तो ये कितना हो जाएगा, 438 रुपये हो जाता है। इसी तरह लेवल 6 से 8 तक के कर्मचारी, इनको कितना मिलेगा, 1000 रुपये का। लेवल 9 से 11 तक है, इनको कितना मिलता है, 1250। और लेवल 11 से ऊपर जो है उनको कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा। तो ये हो गया अपना ट्रैवलिंग अलाउंस। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, एक हमको अलाउंस मिलता है क्या, ग्लासेस यानी चश्मा अलाउंस। ये कब मिलता है, जब आपको यदि चश्मा लगा हुआ ड्यूटी के दौरान, अगर आप चश्मा पहन के ड्यूटी करते हैं तो आपको क्या मिलता है, चश्मे का अलाउंस मिलता है। ये कब मिलता है, ये मिलता है साल में, 2 साल में 1 बार मिलता है। और कितना मिलता है, 2700 रुपये मिलता है। तो ये हो गए अपने। इसके आगे देखेंगे कि और कौन कौन से अलाउंस हमको मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या मिलता है दोस्तों हमको, ट्रांसफ़र अलाउंस। जैसे मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग किसी स्टेशन पे है और वहाँ से आपका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिना आपके क्या रिक्वेस्ट लगाए। और ट्रांसफ़र कितनी दूर हो जाता है, तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र अलाउंसेस मिलेंगे। कितना मिलता है आपको, तो ए बी और सी कर्मचारियों को मिलेगा 80% और ग्रुप डी कर्मचारियों को कितना मिलेगा, 90%। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं ट्रैक मेंटेनेंस रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। ये किसको मिलता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों को मिलता है। क्या, क्योंकि उनका काम क्या होता है, थोड़ा रिस्की होता है, तो इसके लिए उनको क्या मिलता है,
हार्डशिप अलाउंस मिलता है। ये कितना मिलता है? लेवल 1 से 8 तक के कर्मचारियों को मिलता है 2700 और लेवल 9 और इससे ऊपर के कर्मचारियों को मिलता है 3400 रुपये प्रति महीना। इसके आगे देखेंगे ड्राई सेल अलाउंसेस, ये किनको मिलता है? ये जो अपना पेट्रोलिंग स्टाफ होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उनको क्या मिलता है? 150 रुपये प्रति माह किसके लिए मिलता है? सेल के लिए मिलता है। इसके आगे देखेंगे हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, जो अस्पताल में रोगी देखभाल भत्ता होता है वो नर्सिंग स्टाफ को दिया जाता है और कितना मिलता है? तो लेवल 1 से 8 तक के कर्मचारियों को 4100 रुपये प्रति माह और लेवल 9 और उससे ऊपर वाले कर्मचारियों को कितना मिलता है? 5300 रुपये प्रति माह। चलिए तो आगे देखते हैं। तो दूसरी हमको सबसे बड़ी सुविधा क्या मिलती है? फ्री ट्रेवल पास एंड PTO। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम कहीं भी यात्रा करें, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई की यात्रा करनी है तो क्या होगी? हमारी यात्रा फ्री होती है। आइए देखते हैं क्या मिलता है इसमें। जैसे हमको क्या मिलता है? पास मिलता है। पास कितना मिलता है? 1 सेट मिलता है। 1 सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो ये हो गया हाफ सेट, और दिल्ली से वापस आ रहे हैं तो ये हो गया हाफ सेट, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? फुल सेट हो जाता है। तो ये हमको क्या मिलता है? पास 1 सेट मिलता है। और कब तक मिलता है? तो 5 साल तक हमको 1 सेट मिलता है। और जब हम 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमको कितना मिल जाता है? 3 सेट मिल जाता है। और देखेंगे किस क्लास का मिलता है हमको पास। तो लेवल 1 से 5 तक के जो कर्मचारी रहते हैं उनको सेकेंड ए मतलब क्या होता है? 3rd AC आ जाएगा। और लेवल 6 और इससे ऊपर के कर्मचारी उनको क्या मिलता है? फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास का मतलब कि आप सेकेंड AC का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हमको क्या मिलता है? PTO मिलता है। PTO कितना मिलता है? तो 4 सेट मिलता है। PTO का मतलब क्या होता है? PTO मतलब होता है कि आप अगर टिकट बुक करते हैं तो उसमें क्या होता है? 1/3 आपको पेमेंट करना होता है और 2/3 क्या करती है? गवर्नमेंट पे करती है। तो ये रहता है अपना PTO। और देखेंगे कि ये सुविधा किसको किसको मिलती है। एक तो आपको मिलेगी, एक आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, और अगर विडो माँ है तो ये सुविधा क्या होगी? उनको भी मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों फ्री ट्रेवल पास एंड PTO। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों अगली सुविधा देखेंगे। तो अगली सुविधा हमको क्या मिलती है? मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है दोस्तों? रेलवे कर्मचारी का जो इलाज होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? फ्री होता है। कहाँ होता है इलाज? तो रेलवे के क्या होता है? अपने खुद के हॉस्पिटल होते हैं। मान लीजिए किसी रोग का अगर वहाँ इलाज ना हो पाए, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है, तो क्या होता है? वो बाकी जो रेलवे से अटैच हॉस्पिटल होते हैं वहाँ क्या करते हैं? हमको रेफर कर देते हैं और हमारा क्या होता है? 1 भी रुपये वहाँ पेमेंट नहीं लगता है। और ये सुविधा किसको किसको मिलती है? खुद को मिलेगी, वाइफ को मिलेगी, बच्चों को मिलेगा, और अगर विडो मदर है तो उनको मिलेगा। और हमारा क्या बन जाता है? एक दोस्तों उम्मीद कार्ड बन जाता है। उम्मीद का मतलब क्या होता है? यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। ये कार्ड लेके हम कहीं भी रेलवे अस्पताल में जाएंगे पूरे भारत में तो हमारा क्या होता है? फ्री इलाज होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अलावा हमको क्या मिलता है? एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है। एजुकेशन अलाउंस में क्या मिलता है? हमारे बच्चों को मैक्सिमम कितने बच्चों को मिलेगा? 2 बच्चों को, 2 जीवित बच्चों को क्या मिलता है? चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और कब से कब तक मिलता है? बच्चे क्या हैं? KG, सीनियर KG, उसके बाद 1 से लेके 12 तक कितना मिलता है? 33,750 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपके क्या होगा? पहली बार में जुड़े हुए बच्चे हो गए तो क्या होगा कि उनको 1 ही यूनिट काउंट किया गया है, और दूसरी बार में 1 होता है तो 1 ये हो जाएगा। मान लीजिए पहली बार 1 बच्चा हुआ और दूसरी बार क्या होगा? जुड़वा होगा, तो इन दोनों को भी 1 यूनिट इसको, 1 यूनिट इसको काउंट किया जाएगा। तो ये क्या होगा? आपके 2 ही बच्चे मान्य होंगे ऐसे, तो वो क्या होगा? तीनों को मिलेगा। तो ये हो गया क्या होगा? एजुकेशन अलाउंस। इसके अलावा हमको क्या मिलते हैं? हॉस्टल सब्सिडी। मान लीजिए अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है, जैसे इंजीनियरिंग या डॉक्टर वगैरह 12th के बाद अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा? 8437 रुपये प्रति माह उसको क्या मिलेगा? हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है। ये किसको मिलता है? दिव्यांग बच्चों के लिए मिलता है। अगर किसी का बच्चा क्या है? दिव्यांग है तो उसको क्या मिलेगा? 3750 रुपये प्रति माह क्या मिलेगा? उनकी देखभाल के लिए चाइल्ड केयर अलाउंस मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अब अगला हमारा क्या है? 5वां नंबर, लीव एंड रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है दोस्तों? हमको सप्ताह में 1 रेस्ट मिलता है। 6 दिन काम करने पे 1 दिन क्या मिल जाता है? हमको रेस्ट मिल जाता है। और लीव देखेंगे तो लीव में क्या मिलता है? CL मतलब होता है कैजुअल लीव, आकस्मिक लीव।
ये कभी भी आप ले सकते हैं। साल में कितना मिलता है हमको? 10 मिलता है। कभी बीमार पड़ गए हैं, कुछ ज़रूरी काम आ गया तो क्या ले सकते हैं हम? 10 CL ले सकते हैं। इसके अलावा मिलता है हमको LAP, लीव ऑन एवरेज पे। ये कितना मिलता है? साल में 30 मिलता है। क्या होता है ये? 15 आ जाता है 1 जनवरी को, और अगला 15 कब आता है? 1 जुलाई को। ये कितना हो जाता है? 30। इसके अलावा मिलता है HLAP, इसका मतलब होता है हाफ लीव ऑन एवरेज पे, अर्ध वेतन अवकाश। ये कितना मिलता है? 20 मिलता है। 10 क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है 1 जनवरी को, और अगला 10 आता है 1 जुलाई को। इसके अलावा दोस्तों हमको क्या मिलता है? NH मिलता है। NH कितना मिलता है? 12। जैसे दीपावली हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, ये सब जो त्यौहार हो गए इसको हमको क्या मिलता है? 12 NH मिलता है। ये चाहे तो आप छुट्टी ले सकते हैं, और अगर आप ड्यूटी करते हैं तो इसका अलग से आपको क्या मिल जाता है? पेमेंट मिल जाता है। और कितना मिलता है? ग्रुप C और D के कर्मचारियों को कितना मिलता है? 480 रुपये मिल जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या है? PL मतलब क्या होता है? पैटर्निटी लीव, पैतृक अवकाश। ये कितना मिलता है कि अगर आप पिता बनते हैं तो आपको कितने दिन की मिलेगी छुट्टी? 15 दिन की छुट्टी मिलेगी बच्चों के देखभाल के लिए। इसके आगे देखेंगे ML मतलब क्या होता है? मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव। ये कितने दिन का मिलता है? 180 दिन। अगर कोई महिला कर्मचारी है और वह क्या बनती है? माता बनती है, तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 180 दिन, यानी 6 महीने की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है CCL मतलब होता है चाइल्ड केयर लीव। ये क्या होता है? महिलाओं को मिलता है, और कितने दिन का मिलता है? तो 730 दिन का मिलता है। कितने दिन का? 730 दिन का, मतलब 2 साल का। और किसको मिलता है? केवल फीमेल कैंडिडेट को मिलता है। और मैक्सिमम क्या होता है? 2 बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का मिलता है। और कब तक? जब तक कि बच्चा क्या हो जाए? 18 साल का ना हो जाए, तब तक महिलाएं इसको क्या ले सकती हैं? ले सकती हैं। और कब ले सकती हैं? तो साल में मैक्सिमम 3 बार इस छुट्टी को ले सकती हैं। मिनिमम कितने दिन होना? 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना भी ले सकती हैं। मतलब ये बच्चा जब तक कि 18 साल का ना हो जाए तो वो कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं? 730 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए विदाउट रिक्वेस्ट आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो ये होगा दोस्तों कुछ छुट्टी। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या होता है? 6वें नंबर पर क्या मिलता है हमको? रेलवे क्वार्टर मिलते हैं। सभी रेलवे कर्मचारियों को क्या होता है? रेलवे क्वार्टर मिलते हैं। अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग क्वार्टर मिल जाते हैं। जैसे अगर आप ग्रुप D के कर्मचारी हैं तो आपको RB1 मिल जाएगा। लेवल C के कर्मचारी हैं तो RB3 मिल जाएगा। अगर लेवल B के कर्मचारी हैं तो RB3 मिल जाएगा। और इससे ऊपर अगर A ग्रेड में है तो क्या मिल जाएगा? RB4 मिलता है आपको। तो ये क्या होगा? रेलवे क्वार्टर मिलते हैं। अगर आपको मान लीजिए रेलवे क्वार्टर नहीं मिलता है तो अलग से आपको क्या मिल जाता है? HRA मिल जाता है। HRA के विषय में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? 7वें नंबर पे मिल जाती है लोन फैसिलिटी। सभी रेलवे कर्मचारी को क्या मिलता है दोस्तों? अलग से इनका क्या होता है? ECC बैंक होता है, एक सोसाइटी टाइप का बैंक होता है रेलवे में। उससे क्या होता है कि हमको कम ब्याज दर पे लोन मिल सकता है। जैसे बाहर में मान लीजिए 9 या 10% चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है? 5% में ही हमको लोन मिल जाता है। और बाकी अगर FD वगैरह करते हैं या RD वगैरह तो वो भी हमको अच्छा ब्याज मिल जाता है उसको। तो ये क्या होता है? सभी रेलवे कर्मचारियों को ये सुविधा अलग से मिल जाती है। तो ये रहा दोस्तों 7वां नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों देखेंगे कि हमको और कौन सी सुविधाएं मिलते हैं। तो इसके अलावा हमको क्या मिलता है? एक CUG सिम मिलता है। CUG मतलब होता है क्लोज यूजर ग्रुप। ये क्या होता है? सभी रेलवे कर्मियों को इस समय मिल रहा है। क्या होता है? आपस में तालमेल के लिए ये क्या हो रहा है? मिल रहा है CUG सिम। इसके अलावा दोस्तों क्या है? सिक्योर जॉब एंड प्रमोशन। क्या होता है दोस्तों? रेलवे का जॉब क्या होता है? वो बिल्कुल सिक्योर होता है। एक बार अगर आप भर्ती हो गए और अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो क्या है? आप बिल्कुल 60 साल तक सिक्योर हैं। और दूसरा क्या होता है? प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? कैसे कैसे? एक तो होता है डिपार्टमेंटल में क्या होता है? LDC कोटा और GDC कोटा। जैसे मान लीजिए कि अभी आप ग्रुप D कर्मचारी हैं, तो LDC के माध्यम से क्या होता है? आप ग्रुप B में, ग्रुप C में जा सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है? LDC होता है। LDC जैसे कुछ डिपार्टमेंट के लिए लिमिट है, जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है? LDC होता है। जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन से हम क्या बन सकते हैं? स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, CCTC बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं। ये क्या होता है? डिपार्टमेंटल कोटा के तहत होता है। इसके अलावा एक प्रमोशन मिलता है MSCP के तहत। ये क्या होता है? प्रत्येक 10 साल पे लागू होता है। जैसे आपकी सर्विस 10 साल अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 1 ग्रेड पे बढ़ा दिया जाता है।
20 हो जाती है तो एक उसके आगे बढ़ा दिया जाता है, और 30 हो गई तो एक उसके आगे बढ़ा दी। ये क्या होता है, MSCPay पे आधारित। जैसे मान लीजिए कि आप डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम ना निकाल पाएँ तो इसके माध्यम से क्या होता है, आप बढ़ते जाते हैं ऊपर। इसके अलावा दोस्तों क्या मिलता है हमको, पेंशन मिलता है। अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, मान लीजिए 60 साल की ड्यूटी की, उसके बाद आप क्या हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो, तो एक क्या होती है, हमको एक मुश्त राशि मिल जाती है और कुछ पेंशन के तर्ज पे पैसा मिलता है हर महीने। तो दोस्तों अगर आप 2004 के पहले की भर्ती हैं तो आपको क्या होता है, OPS के माध्यम से मिलता है। अगर आप 2004 के बाद के भर्ती वाले हैं तो आपको क्या होता है, NPS के माध्यम से मिलता है। और अभी सरकार ने क्या है, एक नया लॉन्च कर दिया है, UPS। तो अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद आते हैं तो ये क्या है, UPS, और क्या है, ऑप्शनल है। आप NPS और UPS में से कोई एक चूज कर सकते हैं। OPS अभी क्या है, सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये 2004 के पहले के जो भर्ती हैं उनको ही मिलेगा। बाकी उसके बाद के भर्ती वालों को या तो NPS मिलेगा या तो अभी आप चूज कर सकते हैं UPS मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, पेंशन हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों कि अगर आपकी क्या होती है, ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो क्या मिल जाता है, आपके डिपेंडेंट, जैसे आपकी वाइफ है या आपका बच्चा मान लीजिए 18 साल से ज़्यादा है तो उसको जॉब मिल जाएगी और आपको वाइफ को क्या हो जाएगा, पेंशन चालू होगा। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है तो आपकी वाइफ को क्या हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ऑन ड्यूटी डेथ पे ये सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ सुविधाएं जो रेलवे क्या करती हैं, एक अपने एम्प्लॉई को देती है। लगभग सारे जो सुविधाएं हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं आगे के वीडियो में कवर कर दूंगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।